प्लानिंग कमीशन जिस तरीके से बीइंग अ स्टूडेंट जब आपके एग्जामिनेशंस आने वाले होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप प्लान करते हो, तैयारी करते हो कि आपके पास कौन सी बुक्स हैं, किस सब्जेक्ट के नोट्स हैं, कौन सा अच्छे से तैयार हो गया, कौन सा सब्जेक्ट भी अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, पेन पेंसिल, ये सारी चीज़ों को क्या करते हो, आप अरेंज करते हो, प्लान करते हो, जिससे कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो अच्छे से जाए। इसी तरीके से बीइंग अ पेरेंट यानी कि आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो और वो क्या करते हैं, हर महीने की प्लानिंग करते होंगे कि इस महीने इतना पैसे आने वाला है और इस कुछ पैसे यहाँ लगाएंगे, कुछ पैसे वहाँ लगाएंगे, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके, उनकी फैमिली ग्रो करे, उनके पास सभी रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो इसी तरीके से ओवरऑल कंट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है क्या बनाया, प्लानिंग कमीशन यानी कि एक एजेंसी बनाई जो कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाती, जो कि ये चेक करती कि कंट्री को कैसे डेवलप किया जाए डिफरेंट सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट लाकर। तो प्लानिंग कमीशन क्या है, एक एजेंसी है, एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश्ड इन 1950 to oversee the country's economic and social development chiefly through the formulation of 5-year plan। तो ये प्लानिंग कमीशन क्या है, एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है इनको हेड करते हैं और डिफरेंट सेक्टर से मेंबर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को देखते हैं और उसको ग्रो करने के लिए 5-year प्लान, 5 साल का प्लान तैयार करते हैं और उस 5 साल में उनको वो टारगेट जो है अचीव करना होता था। सेटअप टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस बाई एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटिंग द कंट्रीज मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, बूस्टिंग प्रोडक्शन एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो जो मेन पर्पस था इस प्लानिंग कमीशन का, वो ये पर्पस था कि जो ऑर्डिनरी इंडियंस हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें, मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करें, एक्सप्लॉइट करें, उसको यूज़ करें, प्रोडक्शन को बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करें। तो इन सब के ऊपर जो है पूरा इनका प्लान का जो 5-year प्लान ये बनाते थे, इन सब पे जो है फोकस रहता था। द कमीशन इज चेयर्ड बाई इंडियाज प्राइम मिनिस्टर एंड इंक्लूड्स ए डेप्यूटी चेयरमैन एंड सेवरल फुल टाइम मेंबर्स। तो इस प्लानिंग कमीशन में यानी कि जो पूरी प्लानिंग करते थे 5-year प्लान की, इसमें इसको जो लीड करते थे, चेयर करते थे, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं वो लीड करते हैं। और उसके बाद जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं और सेवरल फुल मेंबर्स होते हैं अलग अलग सेक्टर से, एजुकेशन से, हेल्थ से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, साइंस से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, इंडस्ट्री से, सोशल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, अलग अलग सेक्टर से जो है उसमें मेंबर्स भी होते हैं जो अपने अपने यहाँ की प्रॉब्लम्स को वहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं और जिसके ऊपर बेसिस पे जो है डिफरेंट प्लान जो है तैयार किए जाते थे। तो जो पहला 5-year प्लान था वो, तो 5-year प्लान्स क्या हो गए, ये एक तरीके के इकोनॉमिक प्लानिंग है जो कि डिस्क्राइब करता है लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप एंड कोऑर्डिनेट द इकोनॉमी विद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यानी कि क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, 5-year प्लान 5 साल का प्लान होता है जिसमें कि जो रिसोर्सेज है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करके इकोनॉमी को ग्रो करें, डेवलप करें। तो हमारा संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है 26 जनवरी 1950 से फोर्स में आया। उसके बाद प्लानिंग कमीशन जो है 15 मार्च 1950 को सेटअप किया गया और जो पहला प्लान था फर्स्ट 5-year प्लान वो 1951 से 56 के लिए बना था। द प्लान एरा स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 विद द लॉन्चिंग ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान 1951 टू 56। क्लियर। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान बना, एक्सेप्ट हुआ, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बना और 1 अप्रैल 1951 से जो है जो 5-year प्लान था वो स्टार्ट हो गया। पहला 5-year प्लान 1951 से 56 के लिए था और द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर 5 years वॉज टेकन फ्रॉम द सोवियत यूनियन अंडर द सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ये जो आइडिया था कि 5-year प्लानिंग करके हम जो है डेवलपमेंट करेंगे, इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, वो सोवियत यूनियन द्वारा जो है अडॉप्ट किया गया था और जो पहला 5-year प्लान जो था वो ऐड किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। तो टोटल 12 5-year प्लान जो है इंडिया में 1951 से 2017 तक बनाए गए, 12 5-year प्लान बनाए गए। क्लियर। तो पहला 5-year प्लान 1951 से 1956 था। द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो है पहला 5-year प्लान पार्लियामेंट में जो है प्रेजेंट किया था। फिर दूसरा प्लान 1956 से 1961 था जहां पे डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया। फिर तीसरा था 1961 से 1966, 1961 टू 1966 स्ट्रेस्ड एग्रीकल्चर एंड इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पे फोकस किया गया। फिर 1966 से 1969 इसको हम प्लान हॉलीडे कहते हैं, यानी कि कुछ वजह से जो है मिजरेबल फेलियर की वजह से क्या हुआ कि जो 5-year प्लान था उसको हटा दिया गया। ड्यू टू मिजरेबल फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान द गवर्नमेंट वाज फोर्स टू डिक्लेयर प्लान हॉलीडे, यानी कि यहाँ पर उस प्लान को हटा दिया गया था। फिर 1969 से 1974 के लिए फिर 5-year प्लान बना जहाँ पर ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस के ऊपर जो है फोकस किया गया। फिर 1974 से 1978 के लिए जो है यहाँ पर प्लान बना, हालांकि यहाँ पर भी क्या है 1974
1978 से 1980 के बीच में जो न्यूली मोरारजी देसाई थे, उन्होंने जो है 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। जो 1974 से 1978 था, उसका जो फोकस था वो किस पे था? एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ पे था, जस्टिस पे था, इस पे चीज़ पे फोकस किया गया था। फिर 1980 से 1985 जो है अगला 5 ईयर प्लान आया, सिक्स्थ, जहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया। फिर 1985 से 1990 पे जो है फोकस किया गया प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज को बढ़ाने पे और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पे। फिर 1990 से 1992 यहाँ पर एनुअल प्लान्स आए थे, 5 ईयर प्लान्स नहीं आए थे, यहाँ पर क्या था? एनुअल प्लान, यानी कि 90 से 91 और 91 से 92 के लिए अलग अलग प्लान वहाँ पर बनाए गए। फिर 1992 से 5 ईयर प्लान आया, जहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया। फिर 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और लास्ट जो था वो था 2012 से 2017। 2012 से 2017 का जो 5 ईयर प्लान था, ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। 17 अगस्त 2014 में, यानी कि 17 अगस्त 2014 में जो प्लानिंग कमीशन थी उसको बंद कर दिया गया और उसकी जगह पे नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से सेट कर दिया गया। तो नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन भी क्या करती थी कि भाई इकोनॉमी को कैसे डेवलप करें, इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, वही काम करती थी। तो उसको बंद करके 17 अगस्त 2014 से 1 जनवरी 2015 से नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस नाम से जो है उसको सेटअप कर दिया गया। तो अगर हम ओवरऑल बात करें जो ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान की, यानी कि जो भी 5 ईयर प्लान बने उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या थे? हाई ग्रोथ रेट टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी इंडिया में रह रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड ग्रो करे, हाई ग्रोथ रेट को अचीव करें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है लेके आए, जिससे कि प्रॉस्पेरिटी जो है वहाँ पर ऑल ओवर कंट्री में जो है आए, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, खुद पे डिपेंडेंट रहे हम, किसी दूसरे पे नहीं, सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज़, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, अपॉर्चुनिटी का, वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, और जो इनइक्वालिटीज़ है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, ये जो इनइक्वालिटीज़ है वो हटे, किसी को एजुकेशन मिल रहा है किसी को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ये सारी इनइक्वालिटीज़ हट जाए। वहीं पे इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करा जाए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाया जाए, ये जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे ये सभी 5 ईयर प्लान्स के। अब जो है इसमें बहुत सारे अचीव भी हुए, बहुत सारे अचीव नहीं हुए, बहुत सारे फेल हो गए। तो कुछ हम बात कर लें अचीवमेंट्स की, कुछ हम बात कर लेंगे फेलियर्स की। तो अचीवमेंट की बात करें कि क्या क्या अचीव हुए, तो देखिए ग्रोथ रेट नो डाउट बढ़ा है। हमने पहले भी देखा कि इंडिया को NIC में रखा गया है, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में रखा गया है इकोनॉमिस्ट द्वारा, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से इंडिया की जो डेवलपमेंट ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है। इंक्रीज नेशनल इनकम कहीं ना कहीं हमारी इंक्रीज हुई है इन प्लानिंग की वजह से। जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज हुआ है, और ये क्यों हुआ? क्योंकि जब नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी तो पर कैपिटा इनकम भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? डेवलपमेंट हुए हैं। पहले मिट्टी का तेल यूज़ करते थे, फिर पेट्रोल डीजल आया, फिर जो है आप LPG यूज़ करें, CNG यूज़ करें या सोलर एनर्जी आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखें तो पहले आप पैदल चलते, बैलगाड़ी आई, फिर जो है व्हीकल्स में आप डेवलपमेंट देखेंगे। रोड्स जो है हर जगह अवेलेबल नहीं थे, आज के टाइम पर रोड हर जगह है। कम्युनिकेशन के सेक्टर में देख लीजिए तो पहले आपके पास बात करने के लिए फ़ोन नहीं होता था, फिर गाँव में एक फ़ोन होता था, फिर सभी के पास मोबाइल आया, फिर उसके बाद आज सभी के पास जो है 2-2 मोबाइल, 3-3 मोबाइल रखे हैं। तो डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एजुकेशन की बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें, तो यहाँ पर भी क्या है? डेवलपमेंट हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है, हर गांव में जो है अब आपको जो है क्लिनिक देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन, स्कूल्स हो गए, IIM, IITs, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ जो है डेवलप किए जा रहे हैं। NEP 2022 लाया गया, जिसके थ्रू जो है एजुकेशन को फर्दर उसमें जो है चेंजेस लाया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, जो कैपिटल गुड्स बनाती हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ में यूज होती हैं, कंपनी द्वारा यूज़ किए जाते हैं, वहीं पे बेसिक गुड जो हम सभी यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी डेवलपमेंट हुए हैं। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ग्रीन रिवोल्यूशन, तो क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया गया। क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा है। आज हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन चुके हैं। पहले हम दूसरे देशों से जो है इंपोर्ट करते थे कई सारी चीज़ें, लेकिन आज हम जो है खुद इंडिया जो है अलग अलग क्रॉप जो है वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हुई है इंडिया में, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अभी कंप्लीटली ये जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो इंप्रूव नहीं हुई है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो फिजिकल कैपिटल की बात करें या फिर ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है। पहले क्या है, लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, लेकिन आज सभी लोग जो है स्टार्टअप्स कर रहे हैं, सभी जो लोग हैं नया नया बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट
हुआ है, यानी कि हर स्टेट हर एरिया में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, हालांकि कोई ज़्यादा तेज़ डेवलप कर रहा है, कोई कम रेट से डेवलप कर रहा है, लेकिन हर जगह पे बैलेंस रिजल्ट डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई। और सेल्फ रिलायंस, यानी कि आज जो है कंट्री अपने ऊपर जो है डिपेंडेंट है। मेक इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हम अपने ऊपर रहें, हम किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और सेक्टर से रिलेटेड हो। हर जगह पे जो है इंडिया खुद के दम पर जो है चीज़ें बनाने की कोशिश कर रही है। अब फेलियर्स की बात कर ले, यानी कि कहाँ पे हम फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस जो है वो अभी अचीव नहीं हो रहा है। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेज है सोसाइटी में, वो सही से इक्वली नहीं हो पा रही है। इम्प्लीमेंट फेलियर, यानी कि जो प्लान्स बनते हैं कहीं ना कहीं वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। जो भी स्कीम्स आती है कहीं ना कहीं उसमें इम्प्लीमेंटेशन फेलियर होता है, वो सही तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पाते। जिनके लिए बनाया जाता है उनको वो जो बेनिफिट नहीं मिल पाती है। तो ये क्या है, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी होता है। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन फेलियर क्यों हो रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पाया। प्लान तो बन गए, बजट अलॉट हो गया, लेकिन वो सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सही तरीके से उसको लागू नहीं किया जा सका, सही लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सका। वो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उस सर्विस को देने के लिए, उस स्कीम को अवेल करने के लिए, वो लोग जो है सही से उन्होंने काम नहीं किया। नो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जैसे कि हमने बात की कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई, लेकिन सही तरीके से जो है ऑल ओवर सेक्टर में सभी लोगों को जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। वहीं नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक है हमारी कंट्री के लिए कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो इससे जो है इकोनॉमी पे असर पड़ता है। प्राइसेस जो है बढ़ी, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। इन्फ्लेशन जो है बढ़ी है, इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज़ कर रही है। इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, बट अब सी बात है कि पॉपुलेशन ग्रो करेगी, प्राइसेस बढ़ रही हैं और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, जनरेट होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हुआ है और ये 5 ईयर प्लान के जरिए इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। और हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है रिक्वायरमेंट होता है किसी एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए। देखिए होता क्या है कि इंडिया में कोई सामान बनता है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, और वहीं पे चाइना में कोई सामान बनता है तो उसकी प्राइस कम होती है। तो चाइना से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करके लेके आते हैं और इंडिया में बेचते हैं कम प्राइस पे। क्यों? क्योंकि चाइना में जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है कम है, इंडिया में कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा है। यानी कि एक सामान बनाने के लिए इंडिया में ज़्यादा पैसा लगता है, चाइना में उसी सामान को बनाने के लिए कम पैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है फेल्योर है प्लानिंग कमीशन का कि इस पर जो है फोकस नहीं किया जा सका। तो ये कुछ अचीवमेंट है, कुछ फेलियर थे प्लानिंग कमीशन के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।